धनतेरस यानी पैसा रुपया वाला तेरस, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट किया गया है कि जब धनतेरस आए तो हमें बाजार में जाना है, अपने जेब से धन निकालना है, दुकानदार को देना है, और दुकानदार उसके एवज में हमें सोना चांदी ग्लास स्टील तांबा पीतल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स गाड़ी कुछ ना कुछ हमें देगा। यानी अपना धन व्यय करें, और जो व्यवसायी है व्यापारी वर्ग है इसका इजाफा करें, इसके फायदों में इजाफा करें। ऐसा ये जो बाजार का एक रवैया है जो पिछले कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है, अब उसमें धीरे धीरे करके कुछ नई नई चीजें ऐड होती जा रही है। झाड़ू खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। आज के 10 साल 15 साल पहले वो नहीं था, पर अब इतना जोर का प्रचार उसका हो रहा है कि हमें लगता है कि हमने यदि ये काम नहीं किया दैट मीन्स कि हम डिफॉल्टर हैं। और आपके जीवन में कुछ भी हो तो लोग इससे कोरिलेट कर देते हैं कि अमुक दिन तुमने ये काम न किया था इसके कारण ऐसा हुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो धनतेरस है इसका शास्त्रोक्त महत्व क्या है ये तिथि, जो पंचांग हमें धनतेरस बताते हैं कि धनतेरस अमुक दिन पर है, उनका क्या कहना है इसके बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं वैद्य मुरली मनोहर आज आपके सामने आयुर्वेद की ही बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों धनतेरस जो है इसको यदि आप समझो तो ये धनवंतरी त्रयोदशी का शॉर्ट फॉर्म है। धनवंतरी का शॉर्ट फॉर्म धन किया गया है, और त्रयोदशी तिथि जो है वो 13वीं तिथि होती है। तो जब इसको अपभ्रंश किया गया तो त्रयोदशी को 13 बोलते हैं, 13 को तेरस बोलते हैं, इसलिए बन गया धनतेरस। यानी मुख्य रूप से इसका नाम धनवंतरी त्रयोदशी है। अब धनवंतरी के नाम से आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये तो स्वास्थ्य के देवता हैं। इनकी जो प्राकट्य की कहानी है वो है कि जब समुद्र मंथन होता है और वहां जब अमृत निकलता है तो अमृत को लेकर के जो स्वरूप हमारे सामने प्रकट होते हैं, उनके चार हाथ हैं। शंखम एक हाथ में शंख, चक्रम एक हाथ में चक्र, जलोकाम एक हाथ में जलोका, और एक हाथ में कलश था, कलश के अंदर अमृत भरा हुआ था। जब ये भगवान प्रकट होते हैं इन्हीं के साथ आयुर्वेद का शुरुआत होता है। यानी आयुर्वेद जगत के जो भगवान हैं उनको धन्वंतरी कहते हैं। और ये धन्वंतरी भगवान जो हैं वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के साथ एसोसिएट करते हैं। और आपको पता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के बिना अच्छे स्वास्थ्य की कामना हो ही नहीं सकती। सॉरी, शरीर के बिना आप ना ही धन कमा सकते हो, ना ही आप सुख भोग सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए हमें धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। और इस धन्वंतरी भगवान की पूजा करने का जो सबसे महत्वपूर्ण दिवस है वो है धन्वंतरी त्रयोदशी। अब धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन क्या करना चाहिए? संभव हो तो यज्ञ करें, यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो दान करें, यदि ये भी संभव नहीं हो पा रहा है तो भगवान श्री धन्वंतरी का जो स्वरूप है वो महाविष्णु का स्वरूप है। तो विष्णु भगवान के जो कुछ आपको स्तोत्र वगैरह आते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, या राम रक्षा स्तोत्र, या भगवान श्री राम कृष्ण या विष्णु भगवान से संबंधित जो कुछ है स्तोत्र वगैरह, सब धन्वंतरी भगवान के सामने आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान महाविष्णु का जो ये स्वरूप धन्वंतरी है ये हमें आरोग्यता देने के लिए आए हैं। और हम वैद्य इस दिन अपने अच्छे कल्पों को, जो हमारी उत्कृष्ट कल्प हैं दवाइयाँ हैं, उसको हम लोग बनाते हैं, भगवान श्री धन्वंतरी के सामने ऑफर करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हमें भगवान हमारे अंदर धन्वंतरी के गुण उत्पन्न हो, हमारे द्वारा की गई चिकित्सा सफल हो, इस मंगल कामना से, इस शुभ संकल्प से भगवान श्री धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वैद्यत्व प्रकट हो, और हमारे समस्त रुग्णों को, हमारे समस्त जो हमारे पास आने वाले रोगी हैं उनको फायदा हो। तो ये है धन्वंतरी पूजा का महत्व, सभी को करना चाहिए। हाँ, इसके बाद आपकी इच्छा है तो आप सोना चांदी ग्लास चम्मच पीतल जो इच्छा है खरीदें, झाड़ू से लेकर के हवाई जहाज तक जो आपकी सामर्थ्य है आप खरीद सकते हैं। पर शास्त्र में खरीदना कंपलसरी नहीं किया गया। शास्त्र में उस दिन भगवान श्री धन्वंतरी की पूजा, स्तवन, पाठ, अपने आरोग्यता के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। अगला है कि इस दिन शुभ संकल्प यदि आप लेते हैं तो उसकी पूर्ति जल्दी होती है। तो आप अपने जो भी बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग हो सकता है, शराब पीना हो सकता है, दिन में सोना हो सकता है, रात में जगना हो सकता है,
इस तरह की कोई भी आपके पास यदि बैड हैबिट्स है, उसको छोड़ने का संकल्प लें, प्रयास करें और अगले धन्वंतरी पूजा तक उसका निर्वहन करें, तो ये आपकी आदत छूट जाएंगे और भगवान धन्वंतरी की कृपा आपको प्राप्त होगी, तो आपको एक निरोगी, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होगी। इस मंगल कामना से आइए हम सभी मिलकर भगवान श्री धन्वंतरी की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हों, हम सभी स्वस्थ हों। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो इसी मंगल कामना से मिलते हैं आपसे। जुड़े रहें इस चैनल के साथ, क्योंकि अब मैं आपके साथ हर हफ्ते प्रयास करूंगा कि कोई नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, जिसमें दवाइयों का बारे में बता सकते हैं, रोग के बारे में, लंबे आयु के लिए कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में, स्किन केयर के बारे में, आपके सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, पेट के बारे में, यानी आपके ओवरऑल गुड हेल्थ के बारे में चर्चा करने के लिए आपको अपने समझ के अनुसार जो शास्त्रोक्त हमारी तरीके हैं, वो सब कुछ आपको सही सही तरीके से, ठीक और ऑथेंटिक तरीके से प्राप्त हो, इस मंगल कामना से मैं मुरली मनोहर आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय आयुर्वेद।